सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम फिर से लेकर आए एक नया पाठ 6 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर्स। आइए शुरू करते इस नए पाठ को। देखिए क्या है, एक अनेक। आइए बच्चों इस चित्र कथा को पढ़ लेते हैं। पहले चित्र में लिखा है हम सब एक हैं लेकिन हमारी भाषाएं अनेक हैं। ठीक है, लड़की दूसरी लड़की क्या कहती है कि यह अनेक क्या है दीदी, है ना। फिर अगला चित्र देखिए, पहले लड़की ने कहा कि अनेक मतलब बहुत सारे। ठीक है, फिर ये लड़की कहती है बहुत सारे, क्या बहुत सारे। ठीक है, फिर इस पर कहती है वो लड़की अच्छा बताती हूँ, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, है ना। तो फिर लड़की ने कहा कि दीदी क्या तारों को अनेक भी कहते हैं। तो फिर यहाँ पे लड़की ने कहा पहली वाली ने कि नहीं नहीं, सुनो फिर से, सूरज एक, चंदा एक, एक एक करके तारे हुए अनेक, है ना। फिर दूसरी लड़की ने कहा कि ठीक से समझाओ ना दीदी, है ना। फिर इस पर पहली लड़की ने कहा कि देखो, एक तितली, एक और तितली, एक एक करके हो गई अनेक तितलियां, समझ आया। इस पर इसने कहा कि हाँ दीदी समझ गई, एक मतलब अकेला और अनेक मतलब बहुत सारे, है ना। आप भी समझ गए, बहुत अच्छे। अब आपने बच्चों इस चित्र कथा को अच्छे से पढ़ा तो आपको क्या पता चला, आपको यही पता चला ना कि एक और अनेक क्या होता है। वास्तव में यह एक और अनेक हिंदी व्याकरण के वचन का ही रूप है। ठीक है बच्चों, तो देखो संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है बच्चों, वही उसके वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब वचन के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। देखो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला बच्चों एक वचन, दूसरा है बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है, देखो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। और जबकि देखो जैसे कि उदाहरण क्या है, किताब है, तितली है, चिड़िया है और लड़का है। लेकिन बहुवचन क्या होता है, यानी कि देखो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे किताबें हैं, तितलियां हैं, चिड़िया हैं, लड़के हैं, है ना, एक से ज्यादा है। अच्छा बच्चों आइए यह भी जाने क्या लिखा है, पानी, भीड़, जनता आदि शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा वचन यानी कि नंबर। ठीक है, समझ गए। आओ कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जाने, चलिए इन्हें याद करेंगे बच्चों साथ साथ। एक वचन है कुर्सी, इसका बहुवचन हो जाएगा कुर्सियां। इसी प्रकार लड़की का लड़कियां, मछली का मछलियां, रोटी रोटियां, खिड़की खिड़कियां, कपड़ा कपड़े, छाता छाते, पौधा पौधे, है ना बच्चों, पौधा पौधे हो गया बच्चों। फिर इसके बाद क्या, कलम का कलमे होगा, ऋतु का ऋतुएं, माला का मालाएं, पंखा पंखे, रुपया रुपए। ठीक है, देखिए बहन का बहने, रात का रातें, बात का बातें, है ना बच्चों। औरत का गाय का गायें, औरत का औरतें, आंख का आंखें, माता माताएं। ठीक है, दवाई दवाइयां, मिठाई मिठाइयां, सखी सखियां, बालिका बालिकाएं, लेखिका लेखिकाएं, नदी नदियां। समझ गए। तो ये था बच्चों देखो यहाँ पे हमारा पाठ। अच्छा, एक वचन यानी कि सिंगुलर, बहुवचन यानी कि प्लूरल। ठीक है, तो ये थे बच्चों कितने सारे उदाहरण है। आइए अब हम दोहराते जो हमने इस पाठ से सीखा है, आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, फिर क्या है इसके आगे, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चा हमारा पाठ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और पढ़ेंगे नया पाठ, लेकिन तब तक के लिए आप इन सारे उदाहरणों को, सारे वचनों को याद कर लीजिए। अभ्यास के प्रश्नों को भी पूरा कीजिए, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा बच्चों, बाय।